कि आज मुहर्रम का 8वां दिन है जो कि पिछले 30-32 साल से बैन था। और आज हम थैंक यू कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिन्होंने एटलीस्ट ये कंसिडर किया कि एक इमोशन है, एक मेजॉरिटी है यहाँ पे हम शिया पॉपुलेशन की। और यकीन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये ऑर्डर आया कल रात को तो लोगों को रात की नींदें उड़ चुकी थी। हम वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके लिए तो आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने सिंध के अंदर, हमारे कराची के अंदर 2 मंदिर को तोड़ा गया, ये जो हो रहा है ये जुल्म नहीं है? ये मुझे इसके बारे में पता नहीं। आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पे आए हों और इमाम हुसैन के लिए यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं। और एक मैसेज है, जो मैसेज है पीस का, जो मैसेज है यूनिटी का, जो मैसेज है एक प्योर सैक्रिफाइस का, जो मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के जरिए हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा तो कर रही है मोदी जी के खिलाफ कि जी हिंदुत्वता को ला रहे हैं और हिंदू नेशनलिस्ट हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। It's a good thing that permission was given after so many years for Muharram procession. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो हम लोग पूरा कल मीटिंग लिए, सारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए, 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, जब कर्जा वापस करने का टाइम आया ले आओ भी गोरी ले आओ। इस तरह से क्या मुल्क चल सकते हैं? नहीं, ये मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार है, उन्होंने ऐसे सोचा, क्योंकि ये जज्बात होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 34 ईयर से इस पे बैन आयद की गई है, और हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं ये जो जुलूस है ये पीसफुली। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। क्या हमारे हालात ये हमें बताते हैं कि किसी से हम दुश्मनी कर सकते हैं? मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, जहाँ पर हम कटोरा लेकर दुनिया के कोई कोना कोना हमने छोड़ा नहीं है भीख मांगने के लिए, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इन सिचुएशन के अंदर? बात यह है कि जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ ना, ठीक है, बाबा जी उन्होंने कहा था कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे। कौन से बाबा जी? बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब। तो बात यह है कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है अब बनाएंगे। 75 साल गुजर गए। असल में जो हमारी जो तहरीक है ना, तहरीक लब्बैक, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी ये हमने पीटीआई को भी देख लिया है, नून लीग को भी देख लिया है, पीपल पार्टी को भी देख लिया है। तहरीक लब्बैक के बारे में कोई बताएं, कोई उनका खास मौका बताएं कि जिसकी वजह से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि उनका साथ क्यों देना चाहिए हमें। उनका साथ इसलिए देना चाहिए, देखें जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है। तो जब हम इस्लाम को ही फॉलो नहीं करेंगे, इस्लामी जमात को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? सर हम तो कहते हैं ये जमहूरियती मुल्क है, या जमहूरियत चल सकती है या इस्लाम चल सकता है, दोनों को हम साथ चलाना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर जमहूरियत भी चला रहे हैं, हम इस्लाम भी चला रहे हैं, वहाँ से अदालत फैसला करती है तो हम कहते हैं यहाँ से हम इस्लामी मुल्क है, हम मानते नहीं हैं। अवाम में भी ज़रा भाई सब्र नहीं है, वो कहते हैं कि बस क्या करेगी ये जमात, क्या व्यू है, हम सोचने लग जाते हैं। या खादम रिजवी साहब कहते होते थे कि उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, जब कर्जा वापस करने का टाइम आया ले आओ भी गोरी ले आओ। इस तरह से क्या मुल्क चल सकते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये आप अपनी तरफ से पर्सनल व्यू बना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई, मैं आपको दिखाऊं अगर उन्होंने ये कहा, मैं आपको दिखाऊं ये उन्होंने ये कहा था कि हमें गोरों का कानून फॉलो करने से बेहतर है कि हम किसी से भीख ना मांगे। नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ महंगाई हो रही है, जो मैं बात बताई वो मुझे ये बताएं, 75 साल में महंगाई हो रही है, तो महंगाई पे कंट्रोल हुआ है? तो कर्जा लेकर गोरी दिखाना, ये कौन सा महंगाई का हाल? कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहाँ तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका, अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है,
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजात है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब, मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली वो सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है, और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं बनता। हाँ, सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं। वैसे भी इंडिया जो गेम इस वक्त खेल रहा है कश्मीर में, यानी कि मैं उनको दाद ही दूंगी कि अगर वो चीज हम कर पाए कि वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कश्मीर में, उनके आपको पता होगा मॉल भी बन रही है और कई तरह की इन्वेस्टमेंट आई है, चाहे यूएई की तरफ से हो और दूसरी कंट्रीज की तरफ से, तो वो अपने कश्मीर को वैसे ही इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बना देंगे कि हर कोई जो है वो वहां जाना पसंद करेगा। दूसरी तरफ हमारे कश्मीर को अगर आप देख लीजिए, मैं गई थी कोई 4-5 साल पहले, तो वहां पर तो ना रोड्स ठीक थी, मोबाइल सिग्नल अलग बंद हो जाते थे। अब इस साल भी मेरा इरादा है कि मैं जाके देखूंगी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लोगों से बात करने की कोशिश की, जो शॉपकीपर्स थे मार्केट वगैरह में, तो वो कहने लगे हमें बात करने से एजेंसीज ने मना किया है। साथ साथ हमने देखा है कि वहां पे किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो रही है, और हमारे हमेशा से डिक्टेटरशिप रही है। तो ऑब्वियसली कि आज मुहर्रम का 8वां दिन है, जो कि पिछले 30-32 साल से बैन था, और आज हम थैंक यू कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जिन्होंने एटलीस्ट ये कंसिडर किया कि एक इमोशन है, एक मेजॉरिटी है यहाँ पे हम शिया पॉपुलेशन की, और यकीन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये ऑर्डर आया कल रात को, तो लोगों को रात की नींदें उड़ चुकी थी, और 6 बजे का टाइम था, लेकिन रात के 12-1 बजे से लोग आना शुरू कर चुके थे। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पे आए हों और इमाम हुसैन के लिए यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं। और एक मैसेज है, जो मैसेज है पीस का, जो मैसेज है यूनिटी का, जो मैसेज है एक प्योर सैक्रिफाइस का, जो मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के जरिए हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। वी आर हाईली थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने फाइनली 32 साल के बाद ये परमिशन दी है, और देखिए लोग कितने उबड़ के इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार है, उन्होंने ऐसे सोचा, क्योंकि ये जज्बात होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 34 ईयर से इस पे बैन आयद की गई है, और हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं ये जो जुलूस है ये पीसफुली और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये अच्छे से पीसफुली एंड होगा। और हम एश्योर करते हैं कि इंशाल्लाह, आप ट्रस्ट कीजिए हम पे, इंशाल्लाह ये जो ये जुलूस है ये अच्छे से इख्तिताम पजीर हो जाएगा।